कि कैपिटल बिल्डिंग पर जो हमला हुआ था अमेरिका में, जिसे ट्रंप का कराया हुआ हमला बताया जाता, एक्चुअली उसमें एक नया ट्विस्ट आ गया है और वो नया ट्विस्ट बड़ा खतरनाक है। नया ट्विस्ट ऐसा है कि जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इस नए ट्विस्ट में आपको ये तो अच्छे से पता है ना कि अमेरिका से जो बायो लैब्स उड़ाई गई थी, वो बायो लैब्स यूक्रेन में और चाइना में भेजी गई थी, ठीक है। अब दूसरी बात, यूक्रेन में अमेरिका का पूरा दखल था, अमेरिका ने सरकार बदली थी वहाँ की, लेकिन अब इसमें तीसरा ट्विस्ट यह आया है कि कैपिटल हिल पर जो हमला हुआ था और जो राइट विंगर्स का जो हमला बताया जा रहा है, बार बार जो हमले बताए जा रहे हैं, एक्चुअली वो यूक्रेन के लोगों द्वारा कराया जा रहा है। और CIA उनको बाकायदा, पता नहीं चैनल बचेगा या चलाई जाएगा इस बार, CIA बाकायदा उनको रिक्रूट कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जो नियो नाजी यानी एक तरह से आतंकवादी आप समझ लें, जो यूक्रेन के जो आतंकवादी हैं, जो नियो नाजी हैं, उनको बाकायदा रिक्रूट किया जा रहा है अमेरिका के अंदर CIA द्वारा, कभी कैपिटल हिल बिल्डिंग पर हमला करने के लिए, तो कभी ब्लैक्स पर हमला करने के लिए, तो कभी कुछ और करने के लिए। और बदनाम किसको किया जा रहा है? जो वहाँ के राष्ट्रवादी हैं, यानी कि अगर आप कहें तो जो ट्रंप के सपोर्टर हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये रियल स्टोरी और ये वाकई में अमेरिका में घटना घट रही है और आप उसको देखकर हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। इस व्यक्ति को आप पहचानते होंगे, जैकब एंटनी। ये वो व्यक्ति है जो वहाँ जाकर कुर्सी पर बैठ गया था और इसके पीछे बड़ा हंगामा हुआ, बाद में कहा पागल ऐसा वैसा। अब आप समझिए, इसी के ऊपर आरोप लगे थे कि ये CIA यानी कि बाइडन का यानी लेफ्ट विंगर का आदमी है ये। इनके साथ में जो एक और व्यक्ति की फोटो है वो है सर्गेई गेबियनिन की। सर्गेई जो है ये कौन है जानते हैं आप? इनके साथ जो फोटो खींच रहे हैं, आपको हैरानी होगी जानकर कि ये यूक्रेनी है, नियो नाजी यूक्रेनी ऑपरेटिव इनको बताया जाता है और ये यूक्रेन के स्पाई हैं, यूक्रेन के जासूस हैं। ये यहाँ क्या कर रहे थे? बड़ी बात यह, जिसको राइट विंगर बताया जा रहा है, जिस जैकब एंटनी को, ये जैकब एंटनी भी CIA का ही आदमी है। लेकिन चीज़ों को इस तरीके से घुमाकर पेश किया गया कि ऐसा लगा कि नहीं ये तो ट्रंप का सपोर्टर है। मामला तो कुछ और निकला। ये है सर्गेई इन सर्विस विद यूक्रेनियन आर्मी, यूक्रेनियन आर्मी की ड्रेस में है, सर्विस में है। सर्गेई यहाँ पर आ गया, कहाँ पर? तमाम सारी जगहों पर फिल्माने। ये स्पाई है एक्चुअली। सर्गेई यहाँ पर भी मौजूद है और ये देख लीजिए पूरे लोगों के साथ, और ये रहे सर्गेई। तो सर्गेई एक रूप अनेक यूक्रेनी जासूस है। इन यूक्रेनी जासूस के ऊपर केस भी चल चुका है अमेरिका के अंदर, FBI ने इनको अरेस्ट भी किया था। इसके बाद जो है ऐसे व्यक्ति को कैसे वहाँ रखा गया पता नहीं, ऐसा व्यक्ति कैपिटल हिल बिल्डिंग तक कैसे चला गया पता नहीं। बड़े कमाल की बात है। और आप कुछ पुरानी तस्वीरें देखेंगे तो आपको बड़े क्लियरली समझ में आ जाएगा। ये अमेरिका के ही लोग खड़े हैं और ये सर्गेई यहाँ बैठे हैं। US बैक यूक्रेन नाजी एट कैपिटल जनवरी 6, FBI नोज एंड कवर्ड इट अप। FBI को सब पता था, लेकिन FBI ने सारी बातों को छुपा दिया। कमाल की तस्वीरें झूठ नहीं बोलती साहब। ये डोनेट्स्क एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। यहाँ भी जो है सर्गेई मौजूद हैं, लैरी भी मौजूद हैं और ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। US कैपिटल, ये 2014 की तस्वीरें हैं। US कैपिटल वाशिंगटन 2021 की तस्वीरें हैं और तमाम सारी और तस्वीरें जिनमें कि ये साबित होता है कि ये यूक्रेन के स्पाई हैं और ये यूक्रेन का स्पाई उस समय वहाँ पर क्या कर रहा था। आरोप बहुत बड़ा लगाया है लॉरा लूमर ने। M उपाध्याय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लॉरा लूमर एक जानी मानी पत्रकार हैं अमेरिका के अंदर और उन्होंने आरोप बहुत बड़े लगाए हैं, बहुत गंभीर लगाए हैं। और आरोप सिर्फ आरोप नहीं है, आरोपों के पीछे सच्चाई है, तस्वीरों की सच्चाई है, वीडियोस की सच्चाई है। यूक्रेन का आदमी उधर आ गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूक्रेन का स्पाई CIA ने बुलाया, उनका काम कर रहा है, करता रहे। लेकिन जो भारतीय हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से उस घटना के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया गया था, ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं उनको जिम्मेदार ठहराया गया था, या यूं कह लें रिपब्लिकन्स को जिम्मेदार ठहराया गया था, एक्चुअली वो जिम्मेदार नहीं थे। ये पूरी भीड़ तो कहीं और से लाई गई थी, ये पूरी भीड़ तो यूक्रेन से लाई गई थी। और यूक्रेन के लोग वहाँ बाकायदा आकर, यूक्रेन के स्पाइस वहाँ कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। हमारा ऐसा कहना नहीं है, लारा लूमर का ये कहना है। हमको बड़ी हैरानी हो रही देखकर कि इतना सब कुछ वहाँ हो रहा था और इसके बावजूद CIA ऐसे गुड़ दबाकर बैठी थी मुंह में कि पूछिए मत। एक और स्पाई हैं साहब, इनसे मिलिए, ये भी नियो नाजी हैं और इनके ऊपर आरोप है कि ये यूक्रेन के जो लोग हैं उनको रिक्रूट कर रहे थे फ्लोरिडा में यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ने के लिए। सितंबर 2, 2023 फ्लोरिडा में ये देखे गए। US स्किनहेड मिशनरी एडमिट्स रशिया हैज गुड रीजन टू लॉन्च स्पेशल ऑपरेशन। 21 नवंबर 2022। अमेरिका न्यू नाजी हु फॉट इन डॉनबास में लड़े थे एज अ पार्ट ऑफ नाजीस राइट सेक्टर मूवमेंट। आजोव बटालियन भी इन्होंने ज्वाइन करी। ठीक है, अभी बात इतने पे खत्म नहीं होती और आगे समझिए। केंट मैकलन इज अ मैन हु हैज स्वास्तिका टैटू। भाई स्वास्तिका नहीं है वो, है ना, हैकिम क्रूज है, ठीक है ना। तो हैकिम ऑन बिहाफ ऑफ दिस टॉर्सो ही हैज किल्ड सिविलियंस को भी मारा। इतने सब के बावजूद, और ये बड़े आराम से फ्लोरिडा में घूम रहा है। फ्लोरिडा में इसके ऊपर चार्जेस हैं साहब, फ्लोरिडा में इसको अरेस्ट कर लिया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस व्यक्ति को फ्लोरिडा में अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है ना। अंशु मिश्रा जी धन्यवाद।
और जब फ्लोरिडा में अरेस्ट कर लिया गया था तो कायदे से नियम अनुसार इसको डिपोर्ट भी कर दिया गया था। तो नियम अनुसार जब इसको अरेस्ट कर लिया गया था, डिपोर्ट कर दिया गया था, फिर तो कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए। कहानी खत्म नहीं हुई। इस व्यक्ति का आप एक वीडियो देखिए पहले। Slavi Gandhi, Boneface here. I'm not much of a, not really quite used to doing the webcam thing, but it's worth a shot, So, I'd like to apologize ahead of time for any sort of inaccuracies or anything. फ्लोरिडा में आतंकवाद फैलाने का इनके ऊपर आरोप लगा था, और तमाम सारी चीज़ें थी जिसके तहत इनको अरेस्ट किया गया था। एक और वीडियो है, उसको भी देखिए। Впервые я поехал на Украину сразу после революции на Майдане. Наш полк еще не был сформирован. Тогда это был всего лишь батальон, но я активно сотрудничал с добровольческим корпусом правого сектора Великобритании, и через них я оказался в Misanthropic Division. Многие говорят, что якобы меня туда отправило ФБР, но ФБР не имело к этому отношения на самом деле. Это было... खुद से कबूल कर रहा है आदमी, ये कह रहा है कि मैं खुद लड़ा था वहां पर, और वहां पर जाकर जो है एफबीआई के बारे में कहा गया कि एफबीआई ने मुझे पकड़ लिया। ऐसा नहीं है, सीआईए ने एक्चुअली मुझे पकड़ा था, और उसके बाद दे सेट मी अप विद देम। Центральное разведывательное управление. Они свели меня с ними. Тогда все дело было в самой революции, в том, что там стали активно действовать различные военные организации, которые придерживались принципов национализма. कहते हैं वहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, तमाम सारी बटालियंस काम कर रही, तमाम सारे देशों के लोग, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिंग एडिंग द प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म, कई सारे देशों की सेनाएं थी, उनमें से एक मैं भी था। Понимаете, о чем я? Это был आगे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कि वहाँ पर यूक्रेन में कुछ हुआ, बहुत वॉलंटियर थे, मैनी अदर वॉलंटियर्स फ्रॉम अमेरिका व्हेन द आज़ोव बटालियन वाज फर्स्ट फॉर्म्ड, द थर्ड कंपनी वाज। अब आप सोचिए, ये वो व्यक्ति है, ये वो एजेंट है, यूक्रेन का स्पाई है, वो एजेंट है जो सच्चाई बता रहा है। और क्या सच्चाई बता रहा है कि अमेरिका के लोग आज़ोव बटालियन थे। आप याद कीजिए, शुरुआती मेरे लाइव जब मैंने कहा था कि आज़ोव बटालियन और जो क्रीमिया में जो हुआ, वहाँ पर जो युद्ध शुरू किया वो अमेरिकन ने शुरू किया, और अभी भी जो मैंने कहा था, अभी भी जो वहाँ पर युद्ध हो रहा है, अमेरिका खुद लड़ रहा है सिविलियंस के तौर पर। जब ओपन कॉल दी गई थी कि यूरोप और अमेरिका से जो लोग आना चाहें वो आए, वो लड़ें, तब मैंने कहा था ये ओपन कॉल सिर्फ इसलिए दी गई ताकि इनकी सेना के लोग सिविलियन के तौर पर वहाँ जाकर भर्ती हो जाए। कहा था आज इनके ही जासूस इस बात को कह रहे हैं, आज उन सारी बातों की पुष्टि हो रही है। क्लियर सर? ये टिकट महंगा करना इंडिगो एयरलाइन की साजिश है ताकि हिंदू अपने त्योहारों को ना मना सकें। क्या कंपनीज भी कर रही हैं एम्प्लॉयज़ के साथ? कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है, बिल्कुल आपकी बात में दम है संदीप भांजी। ठीक है, चलिए और आगे देखें। आगे कहते हैं कि कंपोज एक्सक्लूसिवली ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल फ्रॉम नॉर्वे, फिनलैंड एंड सिमिलर कंट्रीज। अच्छा, हम तो सोचिए एक ही जगह नॉर्वे, फिनलैंड और भी कंट्रीज आई थी, एंड ऑफ कोर्स अमेरिकन भी गए थे। तो ये जो आज़ोव बटालियन है साहब, ये कुल मिलाकर क्या था? ये अमेरिका की ही बनाई हुई पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, खुद से बोल रहा है पुअरली ऑर्गेनाइज्ड थी ये बटालियन थी। देयर वर many Americans. Zelensky left us to die. He feared us even more than Russians. I am convinced of this. Zelensky को इन पर भी भरोसा नहीं था, और Zelensky constant bargaining कर रहा था अमेरिका के साथ, asking around the world for new weapons in his constant demand for weapons. झगड़ा अंदर भी चल रहा है साहब, ठीक है ना? और तमाम सारी चीज़ों के साथ में Yes, he gave us all citizenship. Yes, he awarded us with medals, treated us very well. लेकिन बार्गेनिंग उसकी बड़ी ज़बरदस्त थी। इन लोगों के साथ तो अच्छा व्यवहार किया, लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर जो है सोशल सिक्योरिटी कार्ड सब कुछ उसने दिया। लेकिन जेलेंस्की इतने स्मार्ट हैं कि वो इन सब के साथ में, मतलब जैसे आपने आया ना गुटका, ओवर स्मार्ट बन रहे थे तो जेलेंस्की भाई निकल लिए पूरी रास्ते से। खैर बहरहाल, तो ये वो कुछ तस्वीरें जो बताती हैं कि किस प्रकार से अमेरिका यहाँ पर जो है अपना वर्चस्व बना रहा था, अपना एक ग्राउंड खोज रहा था, और उन तमाम सारे ग्राउंड खोजने और वर्चस्व बनाने में जो युद्ध है उस कगार पर लाकर खड़ा कर। सिर्फ इतना नहीं, अभी आप समझेंगे कि अमेरिका में और क्या क्या हो रहा है, क्यों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। इसको भी देखिए। जैसे लॉरा लूमर ने ये पूरी पोल खोली, तो लॉरा लूमर को बाकायदा यही बंदा वीडियो भेजता। क्या वीडियो भेजता, जरा देखिएगा। वेट, ये क्या है? ये तो हैम रेडियो है, और हैम रेडियो को जैसे ही खुला है एजेंट बियॉन्से, अच्छा नहीं सॉरी, क्या लिखा एकदम क्लियर नहीं आ रहा। हाँ, एजेंट बोनोफेस कुछ करके है। तो ये हैम रेडियो, ये वही व्यक्ति है, और ये लॉरा लूमर को ये अपना वीडियो भेजता है। ये वीडियो ये दिखाने के लिए भेजता है, और बाकायदा इसमें एजेंट नंबर भी आ रहा है, बॉस, इसका कनेक्शन नंबर भी आ रहा है। आप देखिए जरा, पीछे आते हैं, इसको लेकर आते हैं। ये देखिए 464.125 और 464.225, यानी अमेरिका की सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ में, यानी CIA के साथ में इसका सीधा ताल्लुकात है। ये उसको बता रहा था, ठीक है ना, किसको? लॉरा लूमर को। और क्या बताने का प्रयास कर रहा था? लॉरा लूमर को ये बताने का प्रयास कर रहा था कि CIA से मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, तुमको तो किसी दिन उठा के गायब कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, तुम ये अपना जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है इसको बंद कर लो। देखिए कितने कमाल की बात है ना, छोटे छोटे लोग जिनके आप लोगों ने नाम नहीं सुने, किसी बड़े चैनल ने सर इसको एक्सपोज नहीं, किसी के अंदर हिम्मत हैसियत नहीं इसको एक्सपोज करने की। मर जाएंगे, उन्हें मालूम है अमेरिका खा जाएगा उनको, चटनी की तरह पीस देगा एकदम। कौन कर रहा है? ये छोटे लोग, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, छोटे छोटे फ्रीलांसर। इतनी ताकत होती है फ्रीलांसर में, जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर ये सारा काम करते हैं। तो खैर, अब जो है जिस लॉरा लूमर को धमकी दे रहे हैं भाई, वो जीव है,
उसने भी अपना कार्ड खेल लिया कि मैं जीव हूँ और मुझे मारने के लिए ये इस तरह से कर रहे हैं। FBI को और CIA को दोनों को लिखा, लेकिन ना तो FBI ने कोई जवाब दिया ना CIA ने जवाब दिया। कुल मिलाकर एक बात समझिए, अमेरिका, नॉर्वे और तमाम सारे अन्य देश जो हैं सारे मिलकर छद्म रूप से झूठ बोलकर एक बटालियन बनाई थी, आज़ोव बटालियन, जिसको ज़ेलेंस्की की बटालियन बताया जाता था। एक्चुअली वो ज़ेलेंस्की की थी ही नहीं। इस आज़ोव बटालियन, इसको यूँ कहें कि नेटो की एक बटालियन थी। ये सारे लोग, इन्होंने अपने बेस्ट लोग भेजे थे उसमें कि वो रशिया से लड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद आज़ोव बटालियन को मुंह की खानी पड़ी, घुस भर दिया रशिया ने आज़ोव बटालियन। यानी आप सोचिए, इतने सारे देश थे जिसमें अमेरिका के बहुत सारे लोग थे, ये सारे लोग मारे भी गए। अपने ही सैनिकों की लाश लेने को और लाश को कबूल करने से इन्होंने इनकार कर दिया, ये कहकर कि वो तो आज़ोव बटालियन के लोग हैं, वो तो यूक्रेनियन है, हमारे है ही नहीं, सिटीजनशिप हमारी छोड़ चुके, यूक्रेन की ले लिया। सोचिए किस हद तक, इससे तो भारत बहुत अच्छा है। तो रियलिटी है, अब ये रियलिटी एक्सपोज हो रही है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं, यानी यूक्रेन युद्ध की जो शुरुआत हुई वो किसने करी? अमेरिका और तमाम सारे इनके साथ के जो देश हैं, जो तमाम सारे अभी हमने नाम लिए, ये तमाम सारे देश मैंने नहीं लिए, ये खुद ही बंदा खुद ही बता रहा था। तो ये सारे लोग, ये सारे देश लड़े रशिया से और हारे, सच्चाई ये है। अब दूसरी बात पर आते हैं, जब ये लोग हारे तो वहाँ से जो लोग भागे वो वापस अमेरिका आ गए और अमेरिका में बस गए, जबकि इनके ऊपर अमेरिका में ही चार्जेस लगे होंगे, ये अरेस्ट हो चुके हैं। हैम रेडियो तो उनको मिल ही नहीं सकता, जो बंदा एक बार अरेस्ट हो चुका हो। ये बंदा अरेस्ट हो चुका ऑन पेपर और उसके बावजूद हैम रेडियो का इस्तेमाल कर रहा है। ये डिपोर्ट हो चुका है साहब अमेरिका से, इसके बावजूद ये हैम रेडियो का इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका के अंदर। आप सोचिए क्या मजाक बनाया है। और यही वो लोग हैं जिन्होंने ट्रंप को बदनाम करने के लिए कैपिटल हिल पर हमला किया था, जो स्टेट ऑफिस है या जिसे प्रेसिडेंट ऑफिस कहें, उस पर हमला किया था, उसमें अंदर घुस गए थे। तो ये असलियत है। राइट विंगर्स को जो बदनाम किया गया अमेरिका में, उसके पीछे की असलियत है। CIA ने जिस प्रकार से पूरे इलेक्शन को रिग किया, उसके पीछे की असलियत है, जो अभी तक बार बार बात निकल कर आ रही है। और इस बात को यदि आप कहते हैं तो आपको बैन कर दिया जाता है सभी सोशल मीडिया से। उसका रीज़न क्या है? वो कभी नहीं चाहते कि सच्चाई सामने आए कि भाई ट्रंप हारा नहीं था, कोई ऐसा ना बोल दे। हम तो नहीं कह रहे, उनके यहाँ के लोग बोलते हैं, अमेरिका के जो लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, आपके यहाँ के जो लोग बोल रहे हैं आप उनको बैन क्यों कर रहे हो? अगर वो गलत बोल रहे हैं, अगर उनके सबूत गलत है, अगर वो बार बार बता रहे हैं कि आपने मिलियंस ऑफ मिलियंस मरे हुए लोगों के वोट डाले हैं, अगर वो ये बात झूठ बोल रहे हैं कि जो मेल इन बैलेट जो आए हैं वो सीरीज से कैसे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर 2 लाख तक पूरी सीरीज से आ गए, बड़े कमाल की बात है। मतलब मेल इन बैलेट का मतलब होगा सबके घर घर बैलेट पहुंच गए और पहले 1 नंबर वाले ने डाला, फिर दूसरे ने डाला, तीसरे ने डाला। उसमें भी सबसे मजे की बात यह है कि 1 2 3 से लेकर 2 लाख लोगों ने, 4 लाख लोगों ने बैलेट तो एक के बाद एक डाले हैं, लेकिन वो निकले भी डब्बे में से एक साथ, उसमें बोरे में भी ऐसे भरे गए कि सब सीरीज में रहे और वहाँ जाकर काउंटिंग भी सीरीज में हो गई। मेल इन बैलेट की सच्चाई है जो मैं आपको बता चुका हूँ एक बार पहले। मैं नहीं कह रहा सर, वहाँ के पत्रकार, और आप ऐसे लोगों को ब्लॉक कर देते हो, बैन कर देते हो, सस्पेंड कर देते हो। अगर वो पत्रकार झूठ बोल रहे हैं, अगर वो पत्रकार झूठे हैं, तो आप उनके ऊपर केस क्यों नहीं करते? केस करने की हिम्मत क्यों नहीं है? केस किस मुंह से करोगे? क्योंकि ये जो चीज़ें वो यहाँ सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, ये वो कोर्ट में बता रहे हैं, उसकी ब्रीफिंग यहाँ दे रहे हैं कि हमने कोर्ट में ये बताया, और कोर्ट की वीडियो लगा रहे हैं वो। तो किस मुंह से आप उनको कोर्ट में चैलेंज करोगे? कोर्ट में तो उल्टा वो चैलेंज कर रहे हैं इनको। तो अब ये दुनिया के सामने ना आ जाए सच्चाई, इसलिए उनको बैन किया जा रहा है, ब्लॉक किया जा रहा है। ठीक है, तो रियलिटी क्या है वो आपके सामने। मैं ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरी भी एक लिमिटेशन है, और मेरे पीछे तो तलवार लेके घूम रहा है यूट्यूब, है ना। और यूट्यूब के जिहादी जो इनके नौकरी करते हैं, अभी भी मिर्ची लगेगी उनको, पूरे जिहादी भर रखे हैं साहब बढ़िया तरह से। आप कहीं किसी को मेल लिखिए, रिप्लाई में जिहादी, गजब है। तो ये सच्चाई है। और ये जो यूक्रेन का जो युद्ध शुरू हुआ है, ये स्थिति है। सर इस वीडियो को बैन कर देगा, अब क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ, रोज़ का ये काम है। खैर, और भी बहुत सारे लोग लड़ रहे थे कि छोड़िए, अभी जो लड़ रहे हैं उनकी बात करते हैं। यूके ने अपने टैंक दिए, करीब 40 एक टैंक दिए, चैलेंजर 2 टैंक। और चैलेंजर 2 को कहा जाता साहब इसको कोई नहीं मार सकता। हाँ, ऐसा खतरनाक वो है कि चैलेंजर 2 को कोई नहीं मार सकता। चलो भाई देखें, पाक आर्मी शवों के लिए भी गवर्नमेंट ऐसा ही करती है। हाँ, वो पाक की गवर्नमेंट भी करती है, देखने में। Ёбаный рот. Ебать, я не пискуяйся. Ничего, так даже не стрелять. Еще один танк распознавал, суки. Нема. Ай, блядь! Саня, газу, блядь! Братуха! Сука, влупила-то! Саня, ты впал, упал. Ебать. Миша, ты есть? Миша! Нормально, я забыл. Давай, Миша, пішов, Сань, понизу. Саня, газу, блядь! Братуха! Сука, влупила! Сань, даже не стрелять. Еще один танк распознавал, суки. ये वो चैलेंजर 2 है जिसके बारे में कहा जाता है सर्वशक्तिमान, इसको कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिलहाल बिगड़ा हुआ दिख रहा है भाई साहब। पूरा चैलेंजर 2 तबाह है, धज्जियां उड़ गई इस चैलेंजर 2 की।